आप हमें ये सब जानना चाह रहे हैं कि सदर मुमलिकत अगर इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या कोई आईनी तात्तुल हो जाएगा या कोई नेचुरल कोर्स है इसका? सर बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात तो ये है ना कि आइन के आर्टिकल 91(2) में ये लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली शैल मीट। जी, आपने भी इसका जिक्र किया, यानी कौमी असेंबली का इजलास होना है। बुनियादी बात तो ये है। अब उसको किस तरह से बुलाना है और किसने बुलाना है, ये बात सानवी हैसियत रखती है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की बात है ये। और इसलिए अगर सदर मुमलिकत, अभी आपने कहा कि उनको नजरसानी के लिए कहा गया है, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो इजलास तो बहरहाल होना है। अब उसके लिए डिवाइस करना पड़ेगा कि दूसरा रास्ता क्या है। और मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि जिस तरह से आपने देखा था कि पंजाब के मुंतखब वजीर आला को हल्फ नहीं दिलाया था पंजाब के गवर्नर ने, उस वक्त उनका ताल्लुक भी पीटीआई से था और उन्होंने कहा था कि मैं हल्फ नहीं दिलाऊंगा, तो फिर बिलाखिर कोर्ट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप लाहौर जाइए और वहां पे चीफ मिनिस्टर को हल्फ दिलाइए। तो ये दूसरा, हालांकि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि नेशनल असेंबली के स्पीकर हल्फ दिलाएंगे, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है इस बात की कि कौन हल्फ दिलाएगा। मेरे ख्याल में अगर कौमी असेंबली के स्पीकर ये इजलास तलब कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुनासिब होगा और कोई गलत बात नहीं होगी, किसी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, क्योंकि सदर मुमलिकत इससे इनकार कर चुके होंगे। तो वो इजलास बुला सकते हैं और असल मामला ये है कि इजलास को होना चाहिए। अच्छा, और अहमद बिलाल साहब, जी जी जी, एक छोटा सा कि देखिए, ये जो हमारे आइन में अब ये बातें लिखी हुई है ना कि ये वजीर आजम का इंतखाब होगा और ये कि इजलास इतने दिन के बाद लाजमन होगा, उसकी वजह ये थी कि माजी में ये साजिशें होती रहती थी कि गवर्नर जनरल या सदर मुमलिकत इजलास ही नहीं बुला रहे और वो पोस्टपोन हो रहा है और वो महल्लाती साजिशें हो रही हैं, या फिर किसी ऐसी आदमी को वो दावत दे देते थे जिसके पास मेजॉरिटी नहीं होती थी, तो फिर वो मेजॉरिटी पूरी तौर पे कर लेता था। तो अब ये तमाम शकूक दूर करने के लिए ये आइन में लिखा गया है कि इजलास होगा 21वें दिन और ये कि वजीर आजम का इंतखाब होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नेगोशिएबल। जी बिल्कुल, इसके आपका जैसे कहना है कि इसके ऊपर स्पीकर जो है वो फिर इन एक्शन होंगे, उनके पास ये आईनी इख्तियार है। सर ये भी बता दें कि क्या इमरान खान साहब की जो सजाएं हैं वो भी माफ हो सकती हैं? आर्टिकल 45 क्या कहता है इस मामले के ऊपर? वजाहत ये कर दूं कि स्पीकर के पास आईनी इख्तियार तो नहीं है इजलास बुलाने का, लेकिन वो बुला सकते हैं कि जिसके पास आईनी इख्तियार है वो अवेलेबल नहीं है, वो बुलाना नहीं चाहता, तो किसी को तो बुलाना है। तो जिस तरह मैंने मिसाल दी थी कि माजी में हल्फ उठाने के लिए किसी को कहा गया था, अब इसको भी कहा जा सकता है। आर्टिकल 45 मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत ये काम कर सकते हैं। ठीक जी, के पास ये इख्तियार है। ठीक। और सर अच्छा, माफी का इख्तियार है, क्योंकि ये आज अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी भी की है, ये इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश में भी है ये बात। तो क्या ऐसा इम्कान है? वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, उनको माफ़ी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये कि चाहिए आपके ख्याल में, और अगर है तो वो दे सकते हैं? उनके पास ये इख्तियार तो है कि वो माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए बहुत पॉलिटिकली भी डैमेजिंग होगा और उससे उनकी कन्विक्शन ख़त्म नहीं हो जाएगी। मेरे ख्याल में उनकी सज़ा तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन उनकी कन्विक्शन ख़त्म नहीं होगी और कन्विक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मेरे ख्याल में उन्हें फिर भी भुगतने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया सर और तफसील से बात की। बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और नफीसा भी हैं। मैं नफीसा से सर शुरू किए देती हूँ। क्यों चाहेंगे सदर मुमलिकत, क्यों चाह रहे हैं कि इजलास ना बुलाया जाए? वो रोक सकते हैं इसको? देखिए, एक तो उनकी अगर हम हिस्ट्री देखें, पिछले जो 5 साल का टेन्योर, अब तो वो आउट गोइंग है, अब उनको पता है कि उनके चंद दिन हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपनी पार्टी में वापस उनके नंबर वंबर बनाना चाह रहे होंगे, वरना कोई कानूनी आईनी जवाज़ नहीं है इजलास नहीं बुलाना। कभी भी मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसा मौका होगा कि आपका पूरा हाउस जो है वो मुकम्मल होगा। कई नशिस्तें खाली रह जाती हैं, इलेक्शन के दौरान ही कुछ डेथ्स हो जाती हैं, उसी वक्त इलेक्शन जो है सस्पेंड हो जाती है। कई और रीजंस हो सकते हैं हाउस ना मुकम्मल होने के, लेकिन कहीं भी आइन में नशिस्तों को इसके ऊपर कहीं भी आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा
कि अगर हाउस कंप्लीट नहीं है तो आप इजलास नहीं बुला सकते। हाँ, ये लिखा हुआ है कि 21 डे तक आपको बुलाना है। दूसरा जो इशू है अंडर डिस्प्यूट है वो इलेक्शन कमीशन में है, वो भी एक आईनी इदारा है। उसको फैसला करना है कि आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो अहल है ये सीट स्टेक करने की या नहीं है। तो जब तक ये एक आईनी इदारा सदारत का है, सदर का है, एक आईनी इदारा जो है आपका प्रेसिडेंसी है, एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन है। तो उसकी आड़ में आप इजलास ना बुलाएं और अगर सपोजिंग ये फैसला इलेक्शन कमीशन मौखर करे, आगे लेके जाए, तो क्या अगर इजलास वो नहीं बुलाएंगे तो क्या वो आइन शिकनी नहीं होगी? और माजी में अगर हम आरिफ अलवी साहब का किरदार देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के दौरान आपने देखा कि उन्होंने उस वक्त में आइन तोड़ा और एक रूलिंग स्पीकर जो है वो आइन पर इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता, वो अपने रूल बुक के ऊपर इंटरप्रिटेशन दे सकता है। उसने कोई आइन का आर्टिकल तो इसीलिए बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि 2 मुकदमे तो वो भी, और उसके बाद उन्होंने जुडिशरी में तफरका पैदा किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करने आज भी वो शहादत अवान साहब ने कुछ बात की है कि शायद वो पानी की तकसीम के हवाले से भी कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है जो कि 18वीं तरमीम के मुताबिक नहीं है उनके इख्तियार में, या उनको नहीं करना चाहिए। मगर चूंकि आप हुकूमत है तो मैं बाद में आपसे पूछती हूँ, नहीं आपसे पूछ लेते हैं, क्यों चाहते हैं सदर मुमलिकत के तनाज़ा शुरू करें? और एक एतराज़ बहुत आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर कि हर आईनी अमल को रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी नवाज़िश आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो हमेशा हमारी जो जंग है वो रूल ऑफ लॉ की है, आइन की बारादस्ती की है। और अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लें तो आप हमें ये बताएं कि किस जगह के ऊपर इन्होंने आइन की पासदारी की है PDM ने। अब आप ये देख लें कि जिस तरह मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, फॉर्म 45 जो है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपलोड ही नहीं किए। कानून ये कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपलोड करने हैं वेबसाइट के ऊपर, लेकिन क्या इन्होंने बात की है? बल्कि हमेशा जब इनके हक में कोई बात आती है या इनके खिलाफ आती है तो ये कहते हैं ये हमारा मामला नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। अदरवाइज अगर कमिश्नर यहाँ पर आकर बयान देते हैं कि जनाब इस तरह से धांधली की गई और मैं उसकी सुपरविजन करता रहा और डाले गए, उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए इलेक्शन कमीशन के हक में तो इन्होंने बड़े बयान आकर दे लिए। लेकिन जहां पर हमारी सीटें हमने जीती हैं, हमारा हक है वो, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो क्यों नहीं अभी तक उसके ऊपर फैसला दिया जा रहा? जब तक कौरम ही पूरा नहीं होगा तो आप कैसे एक जो है वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आप कहेंगे कि इजलास आ जाए जी? आपने देखा कि पंजाब के अंदर जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है उस दिन भी एक नोटिफिकेशन किया गया। देखिए ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने तो उसके ऊपर एतराज़ है ना कि उसने तो वो तो पार्लिमानी जमात ही नहीं है, उसको किस तरह से सीटें दे दें, ये भी तो एक एतराज़ है। देखें, बात ये है कि मसला क्या है। मसला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके चेयरमैन हैं हामिद साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ा, ठीक है, उनकी हमारे साथ एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट के तहत इल्हाक किया उन्होंने, इल्हाक किया, बाद में खुद वो आज़ाद लड़े जी, आज़ाद लड़े हैं, लेकिन आज़ाद तो सारे कर दिए गए ना, आपके सामने है। हमने तो जो हमारे से बल्ले का निशान लिया गया, आज़ाद नहीं थी, वो पार्टी के तौर पर थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है और हमने कानून के मुताबिक ही अप्लाई किया है। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर ना वेबसाइट के ऊपर अपलोड करे, ना फैसला जो है वो दे, और ये जो है इस अवाम से पहले इन्होंने, जो अवाम ने वोट दिया था कप्तान इमरान खान को, पहले इन्होंने उसके ऊपर डाका डाला। अब ये चाहते हैं कि सबसे बड़ी जो जमात है उसको सीट ही ना दी, तो इसलिए अब सदर अलवी जो है वो इजलास नहीं बुलाए। देखें, सदर अलवी ने ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि जनाब इजलास में बुलाऊंगा जब आप जो है वो कौरम पूरा करेंगे, जब सीटें पूरी करेंगे। जब आप सीटें दे ही नहीं रहे, ठीक है, तो उसके बाद आप कैसे आप उस तरफ जा सकते? वरना बाइकॉट होगा, अगर पूरा हो गया तो आप बाइकॉट भी करेंगे। देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ कि हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारा हक है वो दिया जाए।